बहुत सारे लोग बैंकिंग जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट एक सिंपल सा क्वेश्चन आई थिंक सबके दिमाग में रहता है कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, कॉमर्शियल बैंकिंग क्या होती है। रुको, ऐसा सोच लो कि तुम लोग को लगता है ना कि हर चीज में दरवाजे पे खटखटा के बेचना पड़ेगा, मैडम कार्ड ले लो, या फोन करके सर जी कार्ड खरीद लो, यही लगता है ना तुम्हें हर चीज में कि बैंकिंग यही रह गई है आजकल। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये भी एक हिस्सा है जहां पर आप कॉल करके, विजिट करके अपना प्रोडक्ट पिच करते हो, लेकिन इसमें ऐसा सोचना कि जैसे आप गलियों में टहल टहल के डेबिट कार्ड ले लो ऐसे आवाज लगा रहे हो, ये तो बिल्कुल ही सिली बात हो जाएगी, राइट। आज के 5 मिनट का ये वीडियो देखने के बाद आई प्रॉमिस आपका ऐसा कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है। रिटेल बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग सर्विसेज फॉर नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। जैसे कि आप और हम, क्या है भाई, मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, पर हमें भी अपना खाता चाहिए, मान लो थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया तो कुछ ऐसा एफडी वेफडी टाइप चाहिए या व्हाटएवर, ठीक है, सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरी अकाउंट चाहिए, इस टाइप की चीज़ें हो गई। अब आपके और मेरे जैसे लोगों के अलावा और भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, सैलरीड एम्प्लॉयज हो गए, स्मॉल शॉप ओनर्स हो जाए, होम लोन लेने वाले लोग हो जाए, ऐसे बहुत सारे रिटेल बैंकिंग सर्विसेज होते हैं जो हमारे जैसे लोग यूज करते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, एटीएम एज इन डेबिट कार्ड एंड एटीएम, पर्सनल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीजें। अगर आप बैंक की ब्रांच में जाकर अकाउंट ओपन करते हो, लोन के लिए फॉर्म भरते हो, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करते हो, तो आप रिटेल बैंकिंग को यूज कर रहे हो। अब आप अपने आप को कस्टमर से हटा करके बैंक वाली साइड में रखो। वहां पर जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, चाहे वो अकाउंट ओपन करवाना हो, अकाउंट क्लोज करवाना हो, चाहे वो एक चेक डिपॉजिट करवाना हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करवाना हो, या फिर आपको लोन लेना हो किसी भी तरीके का, और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज आप डायरेक्टली जिन लोगों से जाकर के मिल रहे हो और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये सारे लोग होते हैं रिटेल बैंकिंग जॉब्स में। जैसे कि बैंक क्लर्क्स, रिलेशनशिप ऑफिसर्स, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स फोन पे काम कर लेते हैं, बहुत सारे वन ऑन वन भी काम करते हैं, टेलर्स, कैशियर्स, ये सारे आ जाते हैं आपके रिटेल बैंकिंग वाले साइड में। ऐसे ही होते हैं हमारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स। देखो, अब जब तुम सरकारी एग्जाम दे करके नौकरी लेते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनते हो, फिर तुम उसी नौकरी को बहुत कि हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कोई प्राइवेट साइड में तुम्हें वही जॉब बता दे तो तुम कहते हो नहीं नहीं बेचना पड़ेगा ये। भाई पीओबी रिटेल साइड में है, ठीक है, आपको रिटेल ही करना है वहां पर भी। अच्छा देखिए, सिंपल सी बात आपको यहाँ पर समझनी है कि रिटेल बैंकिंग जो होती है वो पब्लिक के साथ डील करती है। अब मूव करते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग की तरफ। मैं जो कहती हूँ कि दोनों तरफ ही बहुत प्यारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। ये जज करना कि इसमें बड़ा प्रेशर है, ये काम हम नहीं करेंगे, हमको नहीं आता, ये अब बंद कर दो ना। टाइम आ गया भाई, ढंग की नौकरी करो, अच्छे पैसे कमाओ, लाइफ में आगे बढ़ो। कमर्शियल बैंकिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ होती है। यहाँ बैंक डील करता है इंडिविजुअल से नहीं, बिजनेसेस से, कंपनीज से, फैक्ट्रीज से, कॉरपोरेट्स के साथ। समझ रहे हैं? जैसे बड़ी कंपनीज लगा, जब बिग कंपनीज, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये कॉमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? बिजनेस लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, वो क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। एग्जाम्पल से अगर आप समझो, जैसे कि एक फैक्ट्री को मशीन खरीदनी है, रॉ मटेरियल भी चाहिए, एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी है, वो कमर्शियल बैंकिंग लोन ले लेगा। ठीक है, कमर्शियल बैंकिंग के अंदर कौन सी जॉब्स होती हैं? यहाँ पर भी आरएम होता है, रिलेशनशिप मैनेजर, कॉर्पोरेट साइड। जो हमारा प्रोग्राम है सीबीजी आरएम, वो आपको यहीं ले आएगा। ऐसे ही क्रेडिट एनालिस्ट्स होते हैं, लोन प्रोसेसिंग ऑफिसर्स होते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पर याद रखो कि कमर्शियल बैंकिंग डील करता है बिजनेस के साथ, रिटेल बैंकिंग डील करता है कॉमन पब्लिक के साथ। देखिए, रिटेल बैंकिंग कमर्शियल बैंकिंग का कोई कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन कह रहा है तो हम समझा दें कि रिटेल बैंकिंग देखिए इंडिविजुअल्स और स्मॉल कस्टमर्स के साथ डील करती है। स्मॉल लोन अमाउंट्स होते हैं, कस्टमर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एक कस्टमर नहीं आता दिन का, 100-150 भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं। कस्टमर के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंट्री लेवल लोगों के लिए बहुत फ्रेंडली भी होता है रिटेल बैंकिंग में जाना। कमर्शियल बैंकिंग की बात कर लेंगे तो बिजनेसेस और कॉर्पोरेट्स के साथ डील करता है। लोन अमाउंट्स इनके बहुत बड़े होते हैं। हाई वैल्यू क्लाइंट्स आते हैं, नंबर में कम आएंगे, 2 क्लाइंट शायद आएंगे दिन के, लेकिन हाई वॉल्यूम हाई वैल्यू क्लाइंट्स होंगे इनके, है ना। इसमें ज़्यादा एनालिसिस लगता है, पेपर वर्क ज़्यादा लगता है क्योंकि पैसे भी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर आपके स्किल्स भी थोड़े से एडवांस होने चाहिए, तभी आप इस लेवल पर आ पाते हो। अब आप
आप लोगों को ये बता दूं कि जब हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो उस सेक्टर में भी हमने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिला दिया है पीबीआरएम के मदद से, एक्सिस बैंक की मदद से पीबीआरएम रोल में हमने अपने बच्चों को वहां पर प्लेसमेंट दिलाया। और अब बारी आ गई है कॉमर्शियल बैंकिंग में हमारे कैंडिडेट्स को अपनी जगह बनाने का मौका देने की। तो भाई उसके लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं। सीबीजीआरएम की अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, पहला बैच कंप्लीट हो चुका है, दूसरा कंप्लीट होने की वर्ज पर है। और जैसे पीबीआरएम का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया तो बंद कर दिया हमने कोर्स, वैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ लेट मत करो। अगर तुम्हारी एज 22 से 28 के बीच में है और तुम्हारे पास मिनिमम 1.5-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई करी हुई है और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना भी पढ़ा है सब में मिनिमम 50% स्कोर है, तो भाई आज ही CBGRM कमेंट करो और इसका पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें समझाऊंगी और तुम्हें CBGRM की जॉब भी मिल सकती है। बाकी वीडियो का सिर्फ इतना पर्पस था कि रिटेल बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग का जो यहाँ पर लोगों ने एक बंटाधार करके रखा है, हर इंसान आता है खुद नहीं बोल पाता बट वो क्लेम करेगा कि दिस इज़ अ बैड जॉब, दिस इज़ अ दैट जॉब। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई। ऑल आई केयर अबाउट इज यू नीड टू बी अवेयर। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए, फिर तुम डिसाइड करो कि अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।